हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप सो आप सब अच्छे होंगे, आपकी फैमिली में भी सब लोग अच्छे होंगे। हम चाहते हैं कि आपकी स्टडी बहुत अच्छी हो, क्योंकि अभी बेसिकली एग्जाम भी आने वाले हैं। कुछ ही महीने आपके पास बचे। मैं तो बोलती हूँ कि अगर दिसंबर के एंड में भी एग्जाम होने वाले हैं तो पर्टिकुलर आपके पास 2 महीने बचे हुए हैं। अब 6 महीने का कोर्स 2 महीने में कैसे कंप्लीट होगा। और मैं तो उन स्टूडेंट के बारे में सोच रही हूँ जिन्होंने अभी तक भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है। वैसे तो सीयूईटी वाले बच्चे तो बेचारे अटके हुए ही हैं, उन पे तो सोच के भी लगता है कि भाई इन्होंने दिखाया 25 नवंबर तक की काउंसलिंग की डेट है, लास्ट 26 नवंबर है। फिर उसके बाद ओपन राउंड भी चलेंगे, तो मतलब दिसंबर तक तो ये लोग एडमिशन ही करवाएंगे। अगर सेशन को थोड़ा डिले भी करे तो जनवरी तक चला जाएगा। फिर उधर मई में सेकंड सेमेस्टर के पेपर होने हैं, तो टाइम तो आपको मिलना नहीं है। यहाँ लॉस हो या वहां लॉस हो, कितना सेशन लेट होगा। 4 साल में ही होगी ना बी फार्मा, तो फर्स्ट ईयर में 2 बार तो पेपर देने ही होंगे ना, तो ये चीजें भी देखनी होती है। सोन स्टूडेंट के लिए सबसे पहले तो मैं नाराज हूँ थर्ड सेम के स्टूडेंट से। आप लोग कहाँ हो कोर्सेज में। हम जो आपको मटेरियल प्रोवाइड करवाए, चलो फर्स्ट सेम के बच्चों का तो भी एडमिशन नहीं हुआ है, लेकिन थर्ड सेम वाले आप लोगों को क्या लग रहा है कि आप लोगों को ऐसे ही सब कुछ हो जाएगा। बेटा मैं आपको हमेशा क्या बोलती हूँ, ड्रग इंस्पेक्टर जो हमारे चैनल पे सर ने विजिट किया आए, वो उनसे जैसे कि मेरी बात भी हुई, उनका वीडियो भी आपको जल्दी मिल जाएगा देखने को। उन्होंने उनका बोलना था कि भाई ड्रग इंस्पेक्टर की अगर आपने प्रिपरेशन करनी है ना किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की XYZ, 4 साल बाद तो आपको फार्मा फील्ड में ही रहना है ना। ऐसा तो है नहीं सारे बिजनेसमैन बन जाओगे, है ना। और बिजनेसमैन बनने के लिए भी दिमाग चाहिए है, उसमें भी नॉलेज चाहिए है, ठीक है। तो उनका कहना था कि भाई आपके पास नोट्स होने चाहिए। आप 4 साल जो भी पढ़ते हैं उसके अगर आपके पास नोट्स हैं, आपको किसी कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहली बात तो 4 साल का वही प्रेशर आपके माइंड पे रहेगा, और फिर आप सोचेंगे 4 साल बाद मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की साइड जाना है, मुझे इसकी प्रिपरेशन करनी है। अभी 4 साल का प्रेशर दिमाग से निकला नहीं कि फिर आप उधर चल देंगे। भाई इस 4 साल में ही अपने आप को ऐसे इन्वेस्ट करो ना कि बाद में 4 साल के बाद आपको किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की साइड ना भागना पड़े, किसी कोचिंग सेंटर की साइड ना भागना पड़े, नोट्स ना खरीदने पड़े, बुक्स ना खरीदनी पड़े। हम तो चाहते हैं कि आपका फायदा चारों तरफ से हो, सेमेस्टर में भी टॉप करो, नॉलेज भी आपको हो, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी आज से और अभी से आप प्रिपेयर हो। आपके घर पे हम नोट्स क्यों भेज रहे हैं। थर्ड सेम के स्टूडेंट से मैं बात करूं, थर्ड सेम का, फर्स्ट सेम का, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ सेमेस्टर तक के कोर्स हमारे पास है। हम चाहते हैं हार्ड वर्क हम करें, हमारे टीचर्स हार्ड वर्क कर रहे हैं, आप बस स्मार्ट वर्क करो। बेटा हमारे टाइम पे ना, जब हमने बी फार्म में एडमिशन लिया था, 2017 में मैंने एडमिशन लिया था बी फार्म में। 2017 में जब एडमिशन लिया तो उसके बाद पहली बात तो 12th के बाद जब कॉलेज में गए तभी एंड्रॉइड मोबाइल मिला था। उस एंड्रॉइड मोबाइल में पहली बात तो समझ नहीं आता था पढ़े कहाँ से, कैसे पढ़े। ऑनलाइन शॉपिंग होती है ना, वो भी करनी नहीं आती थी। कितना जनरल होता है फ्लिपकार्ट, अमेजोन या फिर कहीं से भी कोई भी चीज मंगाना, तो कोई बुक वगैरह मंगाने की तो दूर की बात है, समझ ही नहीं आता था कि ऑनलाइन ये जो शॉपिंग होती है होती कैसे। फिर उसके बाद सोचा चलो छोड़ो, कॉलेज की लाइब्रेरी से पढ़ लेते हैं। लाइब्रेरी में इतनी मोटी मोटी बुक्स कि लगता था 6 महीने इसी में निकल जाएंगे। पहली बात तो 6 महीने मिलते नहीं है। अगस्त से हमारी क्लासेस शुरू हुई थी और दिसंबर के स्टार्टिंग में पेपर हो गए थे, स्टार्टिंग में एग्जाम हो जाते थे, और अभी भी होते हैं। लेकिन ये है कि थोड़ा कोविड की वजह से डिले हुआ, और अभी सीयूटी की वजह से इस बार सेशन डिले होगा। तो हमारे टाइम पे कोई बताने वाला नहीं था, समझाने वाला नहीं था, और इस तरीके के जैसे मैं आपको गाइड कर रही हूँ ऐसे तो सीरियसली मैं बोल रही हूँ आपको, फार्मा फील्ड में कोई भी नहीं था। कोई भी मोटिवेशन, एक संदीप महेश्वरी सर थे एज अ मोटिवेशनल स्पीकर, जिन्हें हम जानते थे उस टाइम 2017 में, जो हमारे टीचर ने हमें रिकमेंड किया था। मैं मोटिवेशनल स्पीकर की बात कर रही हूँ, किसी फार्मा फील्ड वाले बंदे की बात नहीं कर रही हूँ। वो फार्मा फील्ड वाले तो थे ही नहीं, सीरियसली नहीं थे। अगर हम केमिस्ट्री का, जैसे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई टॉपिक समझ में नहीं आता था, जनरली HAP हो गया या फिर ये सब्जेक्ट हो गया, ये तो कहीं भी बायोलॉजी के जो टॉपिक्स होते थे उनसे थोड़े से कंसेप्ट हम क्लियर कर लेते थे। मेड इजी केमिस्ट्री है ना, जो अभी अनअकैडमी वाले सर हैं, नाम है उनका, क्या नाम है, अरविंद अरोरा, वो उस टाइम मेड इजी केमिस्ट्री
के नाम से उनका लोगो था और वो केमिस्ट्री पढ़ाते थे, है ना। उस टाइम उनका भी स्ट्रगलिंग टाइम था, ऐसा कुछ नहीं था, अरविंद अरोड़ा को जानता नहीं था कोई उस टाइम इतना। और उनके शॉर्ट्स वगैरह, जैसे कि अभी सबसे बड़ा चैनल उनका शॉर्ट्स का बन गया, ऐसा नहीं था कुछ भी। तो उस टाइम हम उनसे केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स, अपने कंसेप्ट क्लियर करते थे। लेकिन ऐसा नहीं, मैं ये चीजें आपको क्यों बता रही हूँ, मैं चीजें इसलिए बता रही हूँ कि उस टाइम जब हमने पढ़ाई की तो कोई फार्मा फील्ड में ऐसा भी नहीं था कि एक प्लेटफॉर्म पे हमें सारी चीजें मिल जाए, कोई भी नहीं, ठीक है। और उसके बाद फिर 2018-19 के बाद से चैनल्स कुछ आए फार्मा फील्ड के, कुछ फार्मेसी के चैनल आए, 20 के बाद हमने देखने को मिला। लास्ट 20 में जब फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, इस तरीके के सब्जेक्ट आए हमारे पास, तो कुछ चैनल्स आए जो फार्मा फील्ड से थे। कहने का मतलब ये है, वो जो चैनल्स थे वहां पे भी पर्टिकुलर फार्माकोलॉजी पढ़ा दिया, कोग्नोसी पढ़ा दिया, और सब्जेक्ट्स का क्या, फर्स्ट ईयर वाले बच्चों का क्या, नहीं मिलता, एक जगह कंटेंट नहीं मिलता। अभी भी, आज भी, मैं आज की बात करी 2022 की, अभी आप मुझे ढूंढ के बताओ एक प्लेटफॉर्म पे बी फार्म के सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट्स अगर पढ़ाए जाते हो, एक पर्टिकुलर सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट सिस्टमेटिक वे में, लेक्चर 1 सिलेबस के अकॉर्डिंग, लेक्चर 2 सिलेबस के अकॉर्डिंग, कोई नहीं है। और कोई यूट्यूब पे, मैं ये नहीं, किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूं कि कोई नहीं है ना, इसमें कोई कंपैरिजन है, मैं खुद नहीं करवा पाऊंगी यूट्यूब पे, बिकॉज यूट्यूब हमारा खुद का प्लेटफॉर्म नहीं है। वहां पे हम अपने अकॉर्डिंग चीजें नहीं कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग हम चीजें शेड्यूल नहीं कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग चीजें लॉक नहीं कर सकते हैं, अनलॉक नहीं कर सकते हैं। बट ये सारी चीजें हम कर सकते हैं कहाँ पे, ये सारी चीजें हम कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन पे, अपनी ऐप पे। वहां पे हम जो हम चाहे लॉक कर सकते हैं, जो हम चाहे अनलॉक कर सकते हैं, जिन बच्चों को चाहे ऐड कर सकते हैं, जिन बच्चों को चाहे रिमूव कर सकते हैं। ये अथॉरिटी हमारे पास है, यूट्यूब पे ये अथॉरिटी हमारे पास नहीं है। एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, क्लास में जो टीचर है आपको स्कूल में, स्कूल लाइफ, मैं करमवीर कुमार, उत्तर प्रदेश जिला गोरखपुर से मैं बी फार्मा फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया हूँ, जो कॉलेज है बनारस वाली रोड पे। कॉलेज के नाम है JM फार्मेसी कॉलेज। और एक हम बुक ऑर्डर करके मंगाया, बुक के नाम है BSP फार्मेसी। जो बुक है ये बी फार्मा फर्स्ट ईयर के ऑल नोट्स है, और ये बुक देखे तो बहुत अच्छा लगा। अगर ये बुक हम लोग के साथ रहा तो बी फार्मा फर्स्ट ईयर में बैक लगने का कोई चांस ही नहीं है, और ये बुक हम लोग कॉलेज आसानी से ले जा सकते हैं। इस बुक के साथ साथ एक सर्टिफिकेट मिलता है BSP फार्मेसी करके, और सर्टिफिकेट के साथ साथ एक बंडी दी जाती है, थैंक यू फॉर BSP फार्मेसी। में जब टीचर आता है पढ़ाने के लिए, क्लास में आपको पढ़ा दिया, उसके बाद वो क्यों आपको बाद में कोचिंग पढ़ाता है, क्यों बाद में ट्यूशन क्लासेस के लिए आप जाते हो टीचर के पास? भाई वही टीचर आके क्लास में भी तो पढ़ा रहा है, भाई वही टीचर आके आपको स्कूल में भी तो पढ़ा रहा है, क्यों जा रहे हो कोचिंग के लिए उसके पास? इसलिए जा रहे हो क्योंकि स्कूल उस टीचर का नहीं है, स्कूल में वो अपने अकॉर्डिंग चीजें नहीं कर सकता है ना। कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, कुछ बाउंडेशंस होती हैं, 1 घंटे बाद, 40 मिनट बाद, बल्कि स्कूल में तो 30 मिनट का पीरियड होता है, 30 मिनट के बाद दूसरा टीचर आ जाएगा। अगर उस टीचर का टॉपिक भी बचा हुआ होगा तो वो कंटिन्यू नहीं कर सकता है। बट वहीं पे अपनी कोचिंग सेंटर में संडे को क्लासेस लगा सकता है एक्स्ट्रा, एक की जगह 2 घंटे पढ़ा सकता है, 1.25 घंटा पढ़ा सकता है, 1.5 घंटा पढ़ा सकता है, किसी दिन छुट्टी कर सकता है। वहां पे वो अपने अकॉर्डिंग काम कर सकता है। वो एक की जगह 2 बैच को एक साथ पढ़ा सकता है। क्या स्कूल में ऐसा कर सकता है? स्कूल में ऐसा नहीं कर सकता है। समझ रहे हो आप मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ? स्कूल उस टीचर का नहीं है, इस वजह से वो अपने अकॉर्डिंग चीजें नहीं कर सकता है। इसी तरीके से यूट्यूब पे आपको कोई भी पर्सन हो, कोई भी टीचर हो, एक जगह कंटेंट नहीं दे सकता है। ये पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है। 36 सब्जेक्ट है बी फार्म में, 36 सब्जेक्ट कौन आपको यूट्यूब पे पढ़ा देगा? कोई नहीं पढ़ा पाएगा। लेकिन वही एप्लीकेशन पे पढ़ा पाएगा। एक साथ 36 टीचर लाइव आ सकते हैं ऐप पे, 36 टीचर एक साथ लाइव आ जाएंगे ऐप पे। क्या यूट्यूब पे आ जाएंगे 36 टीचर एक साथ लाइव? नहीं आ पाएंगे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको समझनी होगी। इफ अगर आपको सारा मटेरियल एक जगह चाहिए, सिस्टमेटिक तरीके से चाहिए, नोट्स घर पे मंगवाने हैं, चीजें टीचर के साथ कोऑपरेट करके पढ़नी है, तो आपको एप्लीकेशन पे जाना होगा। जाइए, कोर्सेज देखिए, डेमोज देखिए। और ये मैं आपको, कोई मेरा ऑर्डर नहीं है कि आपको जाना ही है, वो तो आपका मन है, सुननी सबकी है, करनी अपने मन की है। मैं तो वो बोलूंगी जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, जो आपके लिए जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। भाई हार्ड वर्क हम कर रहे हैं, आप लोग स्मार्ट वर्क कीजिए ना। हमारे टाइम पर कोई था नहीं इतना हार्ड वर्क करने वाला, कोई समझाने वाला, बताने वाला कोई नहीं था।
आप लोगों को बीएसपी फार्मेसी जैसे चैनल्स और भी बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल्स हैं या फिर ऐसे जो पेड एप्लीकेशंस हैं जिनके पेड कोर्सेज आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। भाई अगर हम आपसे 1,000 रुपए ले रहे हैं तो आपको 10,000 का मटेरियल प्रोवाइड करवा रहे हैं। सोच के देखिए, डेली 4 क्लासेस, डेली 4 टीचर आपसे जुड़ेंगे, 4 टीचर, 2 घंटे सुबह कॉलेज टाइम से पहले, 2 घंटे शाम को कॉलेज टाइम के बाद। कॉलेज टाइम को लैप नहीं करेंगे, कभी भी मैं ये सलाह नहीं दूंगी कॉलेज मत जाओ, कॉलेज डेली जाओ। कॉलेज लाइफ, कॉलेज एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है, बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए, बट 4 साल बाद कुछ करने के लिए बहुत जरूरी है आपको ट्यूशन क्लासेस, आपको कोचिंग क्लासेस लेना। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इंग्लिश इंप्रूवमेंट, कॉलेज में परफॉर्म कैसे करना है, 4 क्लासेस जो डेली चल रही है उन टीचर्स से आप अपने डाउट्स क्लियर करवाएं। रिकॉर्डेड लेक्चर्स अलग से मिलते हैं, जो लाइव होती हैं वो भी रिकॉर्ड होकर अपलोड हो जाती हैं। साथ ही साथ हैंड रिटन नोट्स, कंप्यूटराइज नोट्स के पीडीएफ्स आपके घर पे नोट्स डिलीवर किए जाएंगे। कुछ ना कुछ गिफ्ट भी हमारी तरफ से जाता है, बिना गिफ्ट के हम किसी के घर कुछ नहीं भेजते हैं भाई। हमारे बच्चों के घर हमारी तरफ से कुछ जा रहा है तो उसके लिए भी तो कुछ गिफ्ट होना चाहिए, वो भी जरूर भेजते हैं। हर सैटरडे को टेस्ट होता है, हर सैटरडे को टेस्ट होने के बाद संडे का आपका ऑफ होता है। बेसिकली विद टाइम टेबल आपकी क्लासेस चलती है, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, मतलब इतनी पंक्चुअलिटी है कि जो भी स्टूडेंट यहाँ आएगा वो 100% सेटिस्फाइड ही होके जाएगा। और मैं तो बोलूंगी जो बच्चे मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, जो हमारे पेड कोर्सेज में, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट्स करें, आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है। ओके बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए बीएसपी फार्मेसी को और करें अपने CUET B Farm का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।